पानीपत उद्योग जगत पर सबसे ज्यादा अगर कोई बिजली का संकट मंडरा रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहीं पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं कि टेक्सटाइल हब पानीपत को कहा जाता है। गली गली में यहाँ फैक्ट्रियां हैं। ऐसे में बिजनेस करने वाले उद्योगपति अब मुश्किलों में घिरे हुए हैं। करे तो क्या करें? बिजली ना मिलने से अब सैकड़ों यूनिट बंद हो सकती है। ये उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि बिजली नहीं मिल पा रही समय पर, तो ऐसे में उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो करे तो क्या करें, क्योंकि लेबर यहाँ पर बिना बिजली के काम नहीं कर पा रही है। रोजाना लाखों रुपए का नुकसान बताया गया है। 15 दिन में इंडस्ट्रीज को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। 15 दिन के भीतर यह आंकड़ा सामने आया है। बिजली न मिलने से अब समय पर ऑर्डर भी तैयार नहीं हो पाते हैं, तो इसका भी घाटा उठाना पड़ता है उद्योगपतियों को। अब यही तो सवाल है, यही तो प्रश्न है कि अब क्या करे बिजनेसमैन भी। हमारे साथ इस समय पानीपत से हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डी जुड़ चुके हैं। उनसे हम एक आंकड़ा भी जानने की कोशिश करते हैं। प्रदीप, कितना बड़ा आंकड़ा लग रहा है जिन फैक्ट्रियों में अब ऑर्डर समय पर तैयार नहीं हो पा रहे, उत्पादन नहीं हो पा रहा है और ऑर्डर समय पर नहीं दिए जाते हैं, तो इससे जाहिर तौर पर फैक्ट्री मालिकों पर बहुत असर पड़ता है, उनके काम पर असर पड़ता है। कितने करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है उद्योगपतियों को पानीपत की बात करें तो? देखिए कमल, सबसे पहले बताना चाहूँगा, पिछले एक महीने के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा में बिजली को लेकर हाहाकार मचा है, आम जनता तो परेशान थी, लेकिन अब उद्योगपति सबसे ज़्यादा परेशान है। पिछले एक महीने का आंकड़ा करें, जो हरियाणा जो पानीपत के डाइंग एसोसिएशन है, उनके मुताबिक हम अगर बात करें तो इस वक्त पूरे एक महीने के अंदर 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। क्योंकि देखिए आंकड़े खोलकर मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जो प्रोडक्शन यहाँ की 100% थी, वो सिमट कर 60% रह चुकी है, क्योंकि दिन में रात में तकरीबन 5 से 6 घंटे का कट लगता है और उस कट के दौरान इन लोगों को डीजल इस्तेमाल करता है। और आज एसोसिएशन से हमने बातचीत की, इनका ये कहना है कि अगर एक यूनिट चलाई जाती है रात के वक्त तो तकरीबन एक यूनिट के अंदर 50 से 1 लाख रुपए का डीजल खपत होता है, जो बिजली के मुकाबले अगर हम मुकाबला करें तो उससे काफ़ी महंगा है। और इसकी वजह से जो ऑर्डर इनको मिल रहे हैं वो भी लेट हो रहे हैं, जिसपे पेनल्टी भी लग रही है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी बात यहाँ के उद्योगपतियों ने ये कह दिया कि अगर जल्द ही 2-4 दिनों के अंदर हरियाणा सरकार ने बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं दी तो सैकड़ों यानी 100 के करीब बड़ी यूनिट बंद हो सकती है, क्योंकि डीजल से यूनिट चलाना अब इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जी, तो प्रशासन की बात करें तो क्या प्रशासन के जरिए बिजली मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री तक कोई गुहार लगाते उद्योगपति नजर आए? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन सबसे पहले हम सुनवा देते हैं कि जो पानीपत के उद्योगपति हैं आखिरकार वो कैसे अपनी परेशानी को बयां कर रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। लाइट का तो देखिए बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है, जिस कारण हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ना आने की वजह से 5 से 7 घंटे के डेली हमारे कट लग रहे हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिससे हम अपने एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपोर्टर का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारा दोनों का नुकसान होने की वजह से क्या है कि हमें और कर्जा हमारे बैंक से और लेना पड़ रहा है, जिससे लिमिट बढ़ गई है हमारी। अब लाइट नहीं आएगी तो कुछ भी ठीक से नहीं हो पाएगा। ऑर्डर टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं, जिससे बाय एयर फ्लाइट्स जारी पड़ रही हैं, ऑर्डर्स बाय एयर हो जाएंगे, वो हमें डेबिट नोट आता है उससे एक पार्टी। तो अब समझ चुके हैं हम जो परेशानी उद्योगपतियों की, उन्होंने अपनी जुबानी बताई है यहां पर प्रदीप। लेकिन मेरा सवाल था कि प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार तक अपनी गुहार ये लगाते नजर आ रहे हैं उद्योगपति, क्योंकि अगर 100 यूनिट बंद होती है जाहिर तौर पर जो लेबर वहां काम करती है, लोग काम करते हैं, उन पर भी तो असर पड़ेगा। एक सर्कल है। देखिए जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो यहाँ के उद्योगपति है, 2 दिन पहले इन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा था हरियाणा सरकार के नाम जी कि जो सप्लाई है वो इनको ज्यादा से ज्यादा दी जाए, क्योंकि काफी दिक्कतें आ रही है। दूसरी ओर जो इन्होंने परमानेंट अपने वर्कर रखे हैं तो उनका भी वो काम तो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी भी इनको तनख्वाह मजदूरी देनी पड़ रही है, बिल्कुल, जिसकी वजह से काफी परेशानी आ रही है। और आज तो देखिए सबसे बड़ी बात इनका ये जवाब आया है कि जल्द ही अगर बिजली पूरी नहीं मिली तो यूनिट बंद हो जाएगी। अगर यूनिट बंद हो गई तो देखिए करोड़ों का, लाखों का नुकसान भी होगा और दोबारा फिर से जो व्यवस्था है यहाँ की वो पटरी पर लानी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा तो आपने। हरियाणा सरकार से ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाइए कि जल्द से जल्द
बिजली की जो पूर्ति है वो सुचारू रूप से बिल्कुल, दी जाए। हालांकि जी। हरियाणा सरकार भी अपने स्तर पर मीटिंग कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बिजली मंत्री रणजीत सिंह के साथ मीटिंग भी की थी, लेकिन अभी तक तो धरातल पर उसका असर इतना दिखाई नहीं दे रहा है जितना होना चाहिए था। हालांकि सरकार कह रही कि कुछ ही दिनों में जो भी डिमांड बढ़ी है बिजली की, उसकी वजह से जो परेशानी आई है उस परेशानी का हल हो जाएगा। शुक्रिया प्रदीप, आपने जानकारी दी और बताया। एक बड़ा आंकड़ा है, 1000 करोड़ रुपए का करीबन ये आंकड़ा बताया गया है उद्योगपतियों की ओर से, और जो एसोसिएशन जुड़ी हुई है बिजनेसमैन से, उनकी ओर से जो आंकड़ा बताया गया ये बहुत ह्यूज आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखने वाली बात है कि आप बिजली सुचारू रूप से मिलती है इन्हें या नहीं।